आखिर क्यों परशुराम ने भगवान शंकर से किया था युद्ध, कारण जानकर रह जाएंगे हैरान। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपने ही गुरु भगवान शिव से युद्ध किया था और भगवान शिव द्वारा प्रदत्त परसे से उन्हें ही चोट पहुंचाई थी। आइए जानते हैं इस युद्ध की असली वजह। रामायण के मुताबिक परशुराम ने धरती के समस्त क्षत्रियों राजाओं को 21 बार पराजित किया था। अधिकांश राजाओं ने भयभीत होकर उनकी शरण ले ली थी, तो कुछ राजाओं ने ब्राह्मणों से आश्रय लिया था। उन दिनों पृथ्वी के 7 द्वीपों पर परशुराम का एक छत्र राज हुआ करता था। चूंकि पूरी पृथ्वी क्षत्रिय से विहीन हो चुकी थी, ऐसे में परशुराम के सभी उद्देश्य पूरे हो चुके थे। भूमंडल के सभी राज्यों के जीतने के पश्चात परशुराम को अश्वमेध यज्ञ कराने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। इसलिए परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ कराने की ठानी। कथा के अनुसार परशुराम के अश्वमेध यज्ञ में सभी ऋषि मुनि तथा राजा आए। इस यज्ञ के मुख्य अतिथि ऋषि कश्यप थे। यज्ञ के संपन्न होने के बाद अब दक्षिणा देने की बारी थी। परशुराम ने यज्ञ पूरा होने के बाद सबसे पहले ऋषि कश्यप से पूछा कि उन्हें दक्षिणा में क्या चाहिए। इसके बाद ऋषि कश्यप ने परशुराम से कहा कि मुझे आपके द्वारा जीती हुई सारी धरती चाहिए। फिर क्या था, परशुराम जी ने सारी धरती कश्यप को दान कर दी। अब कश्यप ऋषि ने परशुराम से प्रसन्न होकर उन्हें न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि भगवान विष्णु का एक अमोघ मंत्र भी दिया। तत्पश्चात कश्यप ऋषि ने परशुराम से कहा कि तुमने पूरी धरती मुझे दान कर दी है, इसलिए तुम इस धरती पर एक पल के लिए भी नहीं रह सकते, इसलिए शीघ्र यहाँ से कहीं और चले जाओ। इसके बाद परशुराम दक्षिण की ओर चले गए तथा सह्याद्री पर्वत से समुद्र में अपना फरसा फेंका। इस प्रकार परशुराम का फरसा समुद्र में जा गिरी। उतनी दूरी तक समुद्र पीछे हट गया। पौराणिक कथा के मुताबिक दक्षिण की ओर जाने से पहले परशुराम विश्राम के लिए महेंद्र पर्वत पर रुके। परशुराम जब महेंद्र पर्वत पर विश्राम कर रहे थे तब उन्हें अपने गुरु भगवान शिव के वचन याद आने लगे। यह उन दिनों की बात है जब वे भगवान शिव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। भगवान शिव अपने शिष्य परशुराम को परखने के लिए समय समय पर परीक्षा लिया करते थे। एक दिन भगवान शिव ने परशुराम से कुछ नीति विरुद्ध कार्य करने को कहा। इसके बाद परशुराम ने भगवान शिव से यह स्पष्ट कर दिया कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो नीति की विरुद्ध हो। इस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि भगवान शिव और परशुराम के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। परशुराम ने पहले बाणों से शिव पर प्रहार किया, जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से काट डाले। अंत में क्रोधित परशुराम ने भगवान शिव से मिले परसे से ही महादेव पर प्रहार कर दिया। चूंकि महादेव को अपने अस्त्र का मान रखना था, इसलिए उस अस्त्र के प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। इस दौरान भगवान शिव के मस्तक पर बहुत गहरी चोट लगी, इसलिए भगवान शिव का एक नाम खंडपरशु भी है। भगवान शिव ने परशुराम के उस प्रहार का बुरा नहीं माना और अपने शिष्य परशुराम को गले से लगा लिया। इसके बाद भगवान शिव ने परशुराम से कहा कि अन्याय करने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्मशील व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, यह उसका कर्तव्य है। तो हेलो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।